आत्मीय भाइयों और बहनों, अखंड ज्योति अप्रैल 2023 पृष्ठ 63 अपनों से अपनी बात आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। ज्योति बुझेगी नहीं वरन और प्रचंड होगी। शरीर का अंत तो सभी का होता है, पर हम लोग वर्तमान वस्त्रों को उतार देने के उपरांत भी अपनी सत्ता में यथावत बने रहेंगे और जो कार्य सौंपा गया है उसे तब तक पूरा करने में लगे रहेंगे जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। युग परिवर्तन एक लक्ष्य है, जनमानस का परिष्कार और सत्प्रवृत्ति संवर्धन उसके दो कार्यक्रम हैं। अगली शताब्दी 21वीं सदी अपने गर्भ में उन महती संभावनाओं को सजोए हुए है जिनके आधार पर मानवीय गरिमा को पुनर्जीवित करने की बात सोची जा सकती है। दूसरे शब्दों में से वर्तमान विभीषिकाओं का आत्यंतिक समापन कर देने वाला सार्वभौम कायाकल्प भी कह सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए दोनों की साधना स्वयंभू मनु और शतरूपा जैसी वशिष्ठ अंधुरति स्तर की चलती रही हैं और यथावत चलती रहेंगी। ज्योति फिर भी बुझेगी नहीं। अखंड ज्योति, जनवरी 1988। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से जब ये शब्द आज से 35 वर्ष पूर्व प्रवाहित हुए थे तो वो समय उनके द्वारा प्रारंभ किए गए, प्रज्वलित एवं प्रतिष्ठित किए गए युग निर्माण योजना विचार क्रांति अभियान की यात्रा के चुनौतीपूर्ण समयों में से एक था। पूज्य गुरुदेव शनह शनह अपनी लौकिक यात्रा को समेटते प्रतीत हो रहे थे और गायत्री परिवार के भविष्य को लेकर कतिपय के मन में असमंजस और ओहापोह की स्थिति भी थी। ऐसे सभी अपनों हित चिंतकों से लेकर दिग्भ्रांतों के प्रश्नों का समाधान करते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने इस लेख में आगे लिखा कि शरीर परिवर्तन की बेला आते ही यूं तो हमें साकार से निराकार होना पड़ेगा, पर क्षण भर में उस स्थिति से अपने को उबाल लेंगे और दृश्यमान प्रतीक के रूप में उसी अखंड दीपक की ज्वलंत ज्योति में समा जाएंगे जिसके आधार पर अखंड ज्योति नाम से संबोधन अपनाया गया है। शरीरों के निष्प्राण होने के उपरांत जो चर्म चक्षुओं से हमें देखना चाहेंगे वे इसी खंड ज्योति की जलती लौ में हमें देख सकेंगे। समझ सकने वालों के लिए पूज्य गुरुदेव का इतना संकेत पर्याप्त है कि अखंड ज्योति की अखंड दीपक की अखंड ज्योति उनकी दैवी चेतना की ईश्वरीय प्रभा की उपस्थिति का प्रमाण है। उसे हम इस धरती पर उनकी आध्यात्मिक चेतना का घनीभूत अंश भी मान सकते हैं। वातावरण की विषाक्तता से त्रस्त एवं संतप्त इस वसुधा पर उस अखंड दीपक की प्रज्वलित लौ देव शक्तियों एवं ऋषि सत्ताओं के पावन आश्वासन का प्रत्यक्ष प्रमाण कही जा सकती है। एवं यह मात्र गायत्री परिवार ही नहीं वरन समस्त मानवता के लिए अलौकिक सौभाग्य का विषय है कि सन 2026 में पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रज्वलित उस दिव्य अखंड दीपक की शताब्दी को हम मनाने जा रहे हैं।
परम पूज्य गुरुदेव को 15 वर्ष की आयु में वसंत पर्व की प्रातःकालीन उपासना के समय प्रकाश पुंज के रूप में जब उनकी अलौकिक मार्गदर्शक सत्ता के दर्शन हुए तो उन्होंने उन्हें अखंड घृत दीपक की स्थापना गायत्री महाशक्ति के 24 वर्ष में 24 महापुरुष चरण एवं 24 वर्ष में तथा उसके बाद समय समय पर क्रमबद्ध मार्गदर्शन के लिए हिमालय यात्रा का निर्देश प्रदान किया था। दूसरे लोग गुरुओं की तलाश करते हैं, पर पूज्य गुरुदेव जैसे सुयोग्य सुपात्र को ढूंढते हुए उनके गुरु ही उनके समीप आ पहुंचे थे। संकल्प, धैर्य एवं श्रद्धा के त्रिविध सुयोगों को लेकर चली उनकी तप यात्रा कालांतर में युग निर्माण योजना के अविस्मरणीय विस्तार का प्रतीक बन गई। जो यात्रा अमल खेड़ा की पूजा कोठरी में प्रज्वलित दीपक से प्रारंभ हुई थी, वो देखते देखते विशालकाय आध्यात्मिक आंदोलन में परिवर्तित हो गई। बीज देखते देखते विशाल वृक्ष में बदल गया। इतना सब तो पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता की लौकिक उपस्थिति से ही संभव हो गया, पर पूज्य गुरुदेव की योजना की परिधि में अकेला भारत नहीं बल्कि समूचा विश्व आता है। इसलिए अब यह आवश्यकता सघन हो चली है कि अखंड दीपक के प्रकाश के दायरे को और विस्तृत किया जाए। सन 2026 में गुरु सत्ता के आध्यात्मिक प्रकाश की उपस्थिति के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। यह सौभाग्यशाली समय हम में से प्रत्येक गायत्री प्रजन के लिए एक ही पुकार लेकर उपस्थित हुआ है कि इस संक्रमण से भरी परिस्थिति में अपना नाम युग सृजेताओं की पंक्ति में वे सबसे आगे लिखा सकें। साथियों, प्रथम पंक्ति में खड़े हो पाने का सौभाग्य हमें भी मिले, ऐसा प्रयास पुरुषार्थ करने की पुकार लेकर वर्तमान समय हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ है। कुछ लोग ऐसे समय में कुछ न करने का भी चयन करते हैं। हो सकता है कि कुछ क्षणों के लिए वे स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर भी लेते हों, परंतु ऐसा करने पर वे अपनी गणना उन लोगों में कराने से चूक भी जाते हैं जिनके द्वारा सौभाग्य पहुंचा था, परंतु वे अपनी चटकनी लगाकर बिस्तरों में ही दुबके रह गए। आज की परिस्थिति एवं वर्तमान समय हमारे लिए एक आह्वान लेकर उपस्थित हुआ है, और वो यह कि हम वंदनीय माता जी के उनकी शताब्दी जी के जिनकी शताब्दी भी अखंड दीपक की शताब्दी के साथ ही उपस्थित हो रही है, उनके प्रकाश को हर घर तक पहुंचा सके। जब पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति को लिखना प्रारंभ किया था तो अनेक गणमान्यों ने उनका उत्साह बढ़ाने के बजाय उनकी निंदा उपहास करने का कार्य किया था। उनमें से किसी को प्रत्युत्तर देने के स्थान पर पूज्य गुरुदेव ने इसी पत्रिका में उस समय लिखा कि इंसान की जलाई हुई अगर यह ज्योति हो तो यह बुझ जाए, और यदि यह ईश्वर की जलाई हुई होगी तो अहिर्निश जलेगी, अखंड जलेगी। सत्य यही है। उनकी जलाई हुई ज्योत न केवल जलती रहेगी बल्कि और प्रचंड होगी। पूज्य गुरुदेव ने सन 1988 के जनवरी के आलेख में लिखा भी था कि हमारी ज्योति और फैलेगी, मिशन तीर की तरह सनसनाता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। हम लोगों की स्थिति प्रत्यंचा की तरह अभी भी तनी है और भविष्य में भी वैसी ही बनी रहेगी। पूज्य गुरुदेव के उन शब्दों को हम लोग इस तरह से लें कि हम उनकी ज्योत को घर घर तक पहुंचा दें। अखंड दीपक से एक ज्योत पुंज लेकर एक बड़ी मशाल जलाई जाए और उस मशाल की ज्योत से अनेकों ज्योतियां जलें और ज्योत से ज्योत जलाते हुए हम विश्व के कोने कोने तक उसे ले जाएं। भावना ऐसी उमड़ी कि सन 2025 की बसंत पंचमी को अखंड दीपक के प्रकाश स्रोत से एक बृहद
वह दलाल मशाल प्रज्वलित की जाए, जिसकी ज्योत से अपनी मशाल को जलाने के लिए भारत के विभिन्न प्रज्ञा संस्थानों से दिए गए समयानुसार कार्यकर्ताओं का दल शांत कुंज पहुंचे। जिस तरह से यज्ञ आयोजन के लिए शक्ति कलशों को ले जाने का कार्यक्रम संपन्न होता रहा है, कुछ वैसे ही तरीके से हरिद्वार से कार्यकर्ता ज्योति कलश लेकर अपने क्षेत्रों को पहुंचे। अब वो ज्योति यात्रा यहाँ से निकले तो मार्ग में पड़ने वाले हर केंद्र को जगाती हुई जड़ती हुई निकले। मार्ग में पड़ने वाले प्रज्ञा संस्थान ही नहीं, हर देवालय तक उस ज्योति का अंश पहुंचे। पद यात्राओं के पथ शांत कुंज कार्यक्रम विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। उन पथों को कुछ इस तरह से तैयार किया जा रहा है जिससे हर संस्थान, शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, गायत्री चेतना केंद्र तक वो यात्रा पहुंच सके। जैसे सर्जन संकल्प विभूति महायज्ञ के समय आवल खेड़ा जन्म भूमि की रज घर घर तक पहुंची थी, वैसे ही इस बार अखंड दीपक की ज्योति का प्रकाश हर घर तक पहुंचाने का संकल्प उभरा है। उद्देश्य एक ही है मित्रों, उद्देश्य एक ही है कि ज्योति से ज्योति जलाएं, देश को जगाएं, दुनिया को जगमगाएं। इस ज्योति यात्रा का उद्देश्य मात्र ज्योति ले जाना नहीं, बल्कि मार्ग के हर व्यक्ति, हर केंद्र को प्रज्ञामय बनाना है। इन पद यात्राओं में, वाहन यात्राओं में भी सम्मिलित साधक अपने साथ झोला, चल पुस्तकालय लेकर निकले। लोगों के घरों तक पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के विचार पहुंचाते हुए चले। जहां रुके वहां वो दीप यज्ञ को, संस्कारों को, संकल्प धारण करने वाले आयोजनों को करते हुए चले। मित्रों, मार्ग में पड़ने वाले पर्वों को मनाते हुए चले। अंत में जब वह यात्रा अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचे तो ज्योति प्राकट्य का एक बड़ा पर्व वहां आयोजित हो। पहुंचने से पूर्व उस केंद्र को इस योग्य बना लेने के लिए कि वहां अखंड दीपक की प्रचंड अग्नि पहुंच सके, वहां के सभी परिजन न्यूनतम एक मासी सामूहिक तप अनुष्ठान अवश्य संपन्न करें, ताकि ज्योति को धारण करते समय अपेक्षित योग्यता सुनिश्चित की जा सके। साथियों, पूज्य गुरुदेव ने हमारी वसीयत और विरासत में लिखा भी था कि वस्तुतः यह व्यक्ति समुदाय है जिसे आज की स्थिति में प्रज्ञा परिवार जैसी छोटी इकाई समझा जा सकता है, किंतु अगले दिनों यह उदार चेतनाओं की एक महान बिरादरी होगी। इस यशस्वी वर्ग में सम्मिलित होना, उनके दायित्व में हाथ बटाना उन बड़ भागियों के लिए एक अलौकिक वरदान है। जो अपने हिस्से का काम करके उपयुक्त अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। वे आगे लिखते हैं कि परिजन अब तक के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में साथ देते, हाथ बटाते और कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं। विश्वास किया गया है कि इस अग्नि परीक्षा की घड़ी में वे साथ नहीं छोड़ेंगे, मुंह नहीं मोड़ेंगे। आइए गुरुसत्ता के हमारे प्रति दिखाए गए विश्वास को सत्य कर दिखाएं। उनकी चेतना के प्रत्यक्ष प्रमाण अखंड दीपक की शताब्दी को ऐतिहासिक बनाएं। ओम शांति। साथियों, इस पर चिंतन मनन जरूर करना है और आगे के कार्यक्रम की एक रूपरेखा सुनिश्चित करनी है। ओम शांति।